मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। पिछले सेशन में हमने रेशियो अनुपात समान अनुपात को ही पढ़ा था। इस सेशन में भी इसके ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। आपका है एक टॉपिक मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मध्य अनुपाती दिया है कि किसी संख्या a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपाती क्या होता है? a और b का मध्य अनुपाती होता है √a इंटू b। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। 9 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो 9 और 16 का आपका एक क्वेश्चन है। 9 और 16 का यानी 9 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो मध्य अनुपाती बराबर होता क्या है? मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है? √a इंटू b। तो a का मान 9 है और b का मान 6 है। अब इसे कर लेंगे तो हो जाएगा 9 छक 54। या तो इसको यहीं रहने दें या आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका 3√6 ये होगा। क्योंकि इसे 54 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो एक पेयर यहाँ से बन गया तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा और ये पेयर नहीं बनेंगे तो यहीं रहेंगे। फिर इसी प्रकार आपका पूछ दें, आपने 9 और 6 का आपने ज्ञात किया। फिर 16 और 4 का पूछ दें मध्य अनुपाती ज्ञात करें। 16 और 4 का तो 16 और 4 का कैसे ज्ञात करेंगे? 16 गुणे 4 या 16 का बाहर एक 4 आएगा, इसका बाहर 2 आएगा यानी 8। क्योंकि 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 64 का वर्गमूल 8 होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मध्य अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। जो हमारा टॉपिक है तृतीय अनुपाती। क्या है? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती होता है अगर कोई माना a और b का तृतीय अनुपाती x है। a और b का तृतीय अनुपाती x है। तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये हो गया a अनुपात b और समान अनुपात b अनुपात x। ये तृतीय अनुपाती हो गया आपका। अब ये जो चिन्ह होता है इसको समानुपात कहते हैं और इस वाले चिन्ह को हम लोग अनुपात कहते हैं। ठीक। अब आपका इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा तो a इंटू एक्स बराबर b गुणे b या x बराबर b स्क्वायर अपन a। तृतीय क्या होगा आपका? x। आपने तृतीय माना x तो आपका क्या होगा? तृतीय अनुपाती b स्क्वायर अपन a। इसको देख लेते हैं। 12 18 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें।
12 18 का आप तृतीय अनुपाती ज्ञात करें तो तृतीय अनुपाती x और b किसको मानते हैं, इसको, तो 18 का स्क्वायर बटे 12, या इसे 18 का स्क्वायर, इसे 18 गुणे 18 लिख सकते हैं और इसे 12 लिख सकते हैं। अब काट देंगे किससे, 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिका 18, फिर इसे काट देंगे 9 दूना 18, यानी बचा कितना, 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27, यानी तृतीय अनुपाती 12 18 का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 10 और 4 का, 10 और 4 का, 10 और 4 का, या 4 या 10 का ज्ञात कर लें, 4 या 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कर लें। तो तृतीय अनुपाती x इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो b कौन है, 10, 10 का स्क्वायर, और a कौन है, 4, तो कितना हो जाएगा ये, 10 गुणे 10 बटा 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको 5 बार में काट देगा, 2 से ये कटेगा 5 बार में, यानी आपका होगा 5 गुणे 5 या 5 25, यानी 4 और 10 का तृतीय अनुपाती 25 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला इसी का है एक चतुर्थ अनुपाती, यानी चौथा अनुपाती। अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, माना 3 राशियां हैं ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्था अनुपाती x है, क्या है, x है। तो अनुपाती कैसे व्यक्त करते हैं, a अनुपाते b समान अनुपात c अनुपाते x, c अनुपाते x। ठीक, अब कोई एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, संख्या क्वेश्चन है आपका 3 4 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो 3 4 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है आपको, तो कैसे, 3 अनुपाते 4 समान अनुपात 6 अनुपाते x के। अब इन दोनों का गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यानी 3 गुणे x बराबर 4 गुणे 6 के, 3 गुणे x बराबर 4 गुणे 6 के। तो आपका हो गया कितना, x बराबर 4 गुणे 6 बटा 3, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार, और 4 दूना 8, यानी इस संख्या का चतुर्थ अनुपाती आपका कितना आ गया, 8 आ गया। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन आपका लेते हैं हम कि 5 7 10 का 5 7 10 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे इसे अनुपात में व्यक्त करेंगे, 5 अनुपाते 7 संबंधे 10 और अनुपाते x, यानी चौथा अनुपात इसी रूप में इसे हम लिख दिए। अब होता क्या है चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती होता है x बराबर b इंटू सी अपन a, यानी x बराबर b ये है और c यह है, तो क्या हो जाएगा ये b अपन c अपन a, b इंटू सी अपन a। तो इसको 5 दूना 10 या x बराबर 7 दूना 14। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती या चतुर्था अनुपाती कैसे ज्ञात किया जा सके। अब हम लोग रेशियो में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये जो मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। हम लोगों का इस प्रकार है, पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या के 60% है, यानी 60% के बराबर है। तो
कह रहा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। यानी पहली संख्या हमने मानी x और दूसरी संख्या हमने मान ली y। पहली संख्या का 48% यानी 48%, दूसरी संख्या का कितना 60% बराबर है, यानी है मतलब बराबर है 48%, 60%, ये बराबर है। अब परसेंट से परसेंट या इसको परसेंट में न लिख के ऐसे बट्टे में लिख दें या यहाँ भी बट्टे में लिख दें तो 100 से 100 कट जाएगा, या वैसे भी परसेंट से परसेंट आप काट सकते थे। अब किससे काटेंगे? x गुणे 48 बराबर 60 y गुणे 60, 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, यानी x 4x इक्वल टू 5y। अब x की वैल्यू इधर होती है और y की वैल्यू इधर होती है, x की वैल्यू इधर होती है, तो x अपान y 5/4 या x अनुपाते y 5/4, यही आंसर आपसे पूछा जाता है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? पहला क्या होता है? ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3:5 के, 2:3:5 के। और न्यू वाली कितनी है? न्यू वाली आपकी हो जाती है 4, 5, 7। आप देखेंगे यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 का। सब में कितने का हो रहा है? 2 का। यहाँ भी कितने का हो रहा है? 2 का। यानी 2 यूनिट या 2 इकाई का डिफरेंस हो रहा है। और ये डिफरेंस हो क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 छात्र प्रत्येक में बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ 20 छात्र जुड़ते हैं तो ये हो जाता है, फिर यहाँ जुड़ते हैं तो ये हो जाता है, फिर यहाँ जुड़ते हैं 20 छात्र तो ये हो जाता है। यानी 20 छात्रों का यानी जो डिफरेंस है वो क्या है? 20 ही का है, यानी 20 छात्रों का ही डिफरेंस है। अब एक यूनिट का मान 20/2 या 10, 2 से भाग दे देंगे 20 को तो 10 बार में कट जाएगा। एक यूनिट का मान आ गया 10। अब कह रहा है कि शुरुआत में कितने थे, तो कितने लोग थे, यानी कुल छात्र 2 + 3 + 5, यही तो थे। 2, 3, 5 यानी 5, ये हो गया 2, 3, 5 और ये 5, 10 कितने थे? 10 यूनिट थे, 10 यूनिट थे। अब 10 यूनिट बराबर 10 गुणे एक यूनिट का मान 10, कितना? 10×10=100, यानी कितने छात्र थे? शुरुआत में 100 छात्र थे। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों का इस प्रकार है, 100 केजी ब्रास में कॉपर और जिंक का अनुपात 13:7 है, तो जिंक की मात्रा ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना है? 13:7 है, तो 13 और प्लस 7 यानी 20, टोटल कितना है? 20 यूनिट है। यानी टोटल कितना है? 20 यूनिट। 13 + 7 यानी 20 यूनिट, टोटल कितना है? 20 यूनिट। और 20 यूनिट किसके बराबर है? 100 केजी के। यानी एक यूनिट किसके बराबर है? 20 × 25 100 यानी 5 के। एक यूनिट किसके बराबर है? 5 के। अब एक यूनिट का मान 5 आ गया, तो आपका जिंक है कितना? जिंक आपका ये हो गया कॉपर और ये हो गया आपका जिंक, तो जिंक है कितना? 7 यूनिट। कितना है? 7 यूनिट। और एक यूनिट का मान कितना है? 5, तो 7 × 5 = 35 केजी। जिंक कितना है? 35 केजी।
आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हम लोगों का इस प्रकार है, एक व्यक्ति अपनी 8,600 की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों व 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त हो और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त हो तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप मानेंगे कि भतीजे को कितना यक्स कितना धन मिल रहा है, यक्स। तो पुत्री को कितना मिलेगा, 4 यक्स, क्योंकि 4 गुना उसको धन, एक पुत्री को कितना 4 गुना प्राप्त होता है। फिर एक पुत्र को कितना मिलेगा, तो भतीजे का 5 गुना यानी 5 यक्स। ठीक, भतीजे की मतलब आय जितनी भी प्राप्त होती है इसमें वो यक्स आपने माना, तो पुत्री को, एक पुत्री को 4 यक्स मिलेगा और एक पुत्र को 5 यक्स मिलेगा। प्रश्न यही कह रहा है। अब है कितने, 5 पुत्र हैं। कितने इनके हैं, 5 पुत्र। तो 5 पुत्र होने की वजह से ये धन कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। फिर कितनी पुत्रियां हैं, 4 पुत्रियां। तो 4 पुत्रियों के होने की वजह से ये धन 4 गुना हो जाएगा। फिर भतीजे कितने हैं, 2, तो ये 2 गुना हो जाएगा। अब ये हुआ कितना, 25 यक्स, ये 4 चौका 16 यक्स और ये 2 यक्स। अब ये सबको मिला धन हो गया। ये इतना धन भतीजों को मिल गया, इनकी 4 पुत्रियां थी तो उतना धन उनको मिल गया, उनके 5 पुत्र थे तो उनको धन इतना मिल गया। अब टोटल धनों को हम लोग जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 8600। कितना हो जाएगा, 8600। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। अब सबको जोड़ लें तो 2 और 6 8 और 8 5 13 को 3, 1 2 3 और 1 हासिल 4। टोटल कितना हो गया, 43 यक्स। कितना हो गया, 43 यक्स। 43 यक्स किसके बराबर है, 8600 के। अब यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8600/43। 2 बार में कट जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यक्स की वैल्यू 200। तो एक को कितना मिला था, एक पुत्री को कितना मिला था, 4 यक्स। तो कितना, 4 गुणे 200, यक्स की वैल्यू 200 आ गई। तो 4 दूना 800, यानी एक पुत्री को कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। और इनके 4 पुत्रियां थी, 5 पुत्र थे और 2 भतीजे थे। अब यहाँ से पुत्र को भी ज्ञात कर लेंगे। एक पुत्र को 5 यक्स मिल रहा था, तो पुत्र का भी अगर जो प्रश्न पूछ दे तो पुत्र का, यहाँ यहीं तक हमारा आंसर हो गया, यहीं तक। लेकिन पुत्र का भी पूछ दे तो एक पुत्र की आय कितनी है, 5 यक्स, यानी 5 गुणे यक्स की वैल्यू 200, यानी एक पुत्र को 1000 रुपये मिलता है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर अनुपात समान अनुपात के प्रश्नों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।